सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उनका निदान करने के लिए मेरे मन में नोटिस थी, इसलिए मैं इस पानी निकासी का जो सिस्टम है ड्रेनेज का वो समुचित व्यवस्था उसके लिए हो उसके लिए मैं प्रयास आप फिर जुड़ सके हो हमारे जनता की आवाज़ के चैनल के माध्यम से। इस वक्त हम मौजूद हैं राजगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत है धनोठी बड़ी। दो पंचायत हैं, दो गांव हैं इसके अंदर, दुमकी और धनोठी बड़ी। आपको बता देता हूं 3 तारीख को पंचायती चुनाव है। तो पंचायती चुनावों की मैं बात करूं तो इस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवारों में से एक है बलवान जी मेहला। इनसे खास मुलाकात रहेगी, आखिर क्या क्या नीतियां लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। बलवान जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो बलवान जी, सबसे पहले मेरे को ये बताइए, आप मैंने ये सुना है कि आप सबसे शिक्षित उम्मीदवारों में से एक हो गांव के अंदर, क्या वास्तव में रियलिटी है? आपकी थोड़ी क्वालिफिकेशन। देखिए सर, रियलिटी ये है कि मैंने एजुकेशन पिछले 2 साल से ही कॉलेज छोड़ा है। अच्छा, अभी छोड़ा है? हाँ, बिजनेस के साथ साथ मैं कॉलेज हमेशा मेरी शिक्षा के प्रति मेरा अच्छा रुझान रहा है। मैंने नौकरी की तरफ नहीं ध्यान दिया, बाकी मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों की सेवा की और उसके साथ साथ मैंने MA BEd किया है, LLB किया है, मास्टर लॉ किया है, LLM जिसे बोलते हैं। अच्छा। मैंने मास्टर लॉ तक पढ़ाई की है और अब मैं चाहता हूँ कि LIC में सेवा करते करते वित्तीय जो लोगों की सेवा है, वित्तीय व्यवस्था के साथ साथ मैं लोगों की सेवा करूँ। इसलिए मैं धनोठी बड़ी ग्राम पंचायत की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उनका निदान करने के लिए मेरे मन में जो टीस थी, इसलिए मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ। लोगों के कहने पे चुनाव लड़ रहे हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, बताया भी आप इस चीज़ के लायक हैं, ठीक है। तो आप मतलब सेवा भावी रखते हैं पंचायत के लोगों के प्रति, हर गरीब का हर टाइम हेल्प करते हैं, रात के समय दिन के समय हर लोगों की सेवा करने का आप भावना रखते हैं मन में। तो आप क्यों ना सरपंच के चुनाव में आइए। तो लोगों का, गरीब लोग हैं, काफ़ी लोग मैंने देखा, अभी मैं धनोठी बड़ी में दर दर पे गया हूँ तो मैंने देखा लोग तंबू में बैठे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, सैनिटेशन की व्यवस्था है, गवर्नमेंट हर आदमी को पैसा दे रही है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उन जरूरतमंद लोगों तक वो पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। उसके लिए मैं मुख्य रूप से चुनाव में आया हूँ। तो जी, क्या और कोई बड़ा मुद्दा क्या है? अभी गांव के अंदर जाते हो तो लोग क्या कहते हैं? गरीब लोगों की क्या आवाज़ है? गरीब लोगों की आवाज़ ये है कि 5 दिन जब चुनाव होते हैं तो लोग बाग हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े हमें वादे करते हैं, दावे करते हैं, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपका ये कर देंगे, लेकिन उसके बाद 5 साल में कोई आदमी हमें दिखाई नहीं देता है। तो मैंने लोगों से वोट नहीं मांगे, मैंने लोगों को मोटिवेट किया है कि आप मतलब 5 साल के लिए वोट करते हो तो कम से कम 5 मिनट पंचायत के भविष्य के बारे में, या आपकी आने वाली जनरेशन है उसके भविष्य के बारे में सोच के आप वोट करें जी। तो लोगों का रुझान मेरे प्रति अच्छा है, लोगों को मेरे अंदर भविष्य दिखता है पंचायत का जी। मैं अब गलियों की बात करूं, सड़कों की मैं बात करूं, उसके तरफ मेरे तो विस्तार से बताइए आप गाँव की। गलियों का देखिए सर, गलियों में कीचड़ बहुत ज़्यादा है। हमारी गलियाँ मैं ये नहीं कह सकता कि वास्तव में सही है, भी काफ़ी उनमें सुधार की गुंजाइश है। पानी निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गाँव में। बारिश का पानी है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो डेली वेजेज का पानी घरों से निकलता है डेली, उसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए मेरा पर्सनल व्यू जो मेरे मन का है, मैं चाहता हूं कि बराबर में जो साइड से जो नलियां निकलती हैं, पानी निकासी का जो सिस्टम है ड्रेनेज का, वो समुचित व्यवस्था उसके लिए हो। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। बलवान जी, पीने वाले पानी की बड़ी समस्या गांव के लोगों को मैंने देखा, गांव की महिलाओं को मैंने देखा, खास तौर पर बाहर खड़ी हुई है, जैसे घड़ा या जेज का लेके खड़े हुए, तो वो आपके लिए मुद्दा रहेगा। उनके लिए क्या करोगे आप काम? उनके लिए मुद्दा ये रहेगा कि जो हमारे पानी की वैसे तो व्यवस्था अच्छी है, टूटी है, घर घर 30-40 घरों के बीच में एक टूटी लगी हुई है अपनी योजना की, लेकिन उसके लिए हमारे गांव में जो व्यवस्था है, अपनी योजना की एक कमेटी बनाई हुई है गांव में, उसके साथ सरपंच अगर अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच वाला है तो उनसे मिल करके, अकेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण जो राय होती है वो अपनी योजना की जो कमेटी होती है उसकी होती है। इसमें ज़्यादा MP MLA का और सरपंच का रोल नहीं होता, लेकिन सरपंच की मुख्य भूमिका ये रहेगी कि उन लोगों से मिलके एक समुचित ऐसी व्यवस्था की जाए कि मतलब हमारी लेडीज महिलाएं हैं, तो माताएं बहनें हैं, उनको ज़्यादा पानी के प्रति प्रॉब्लम ना हो। इसलिए घर घर टूटी की व्यवस्था अगर उनसे राय बैठा के लगाई जाए तो मेरे लिए, मैं सोचता हूँ, सही रहेगा जी। ठीक है, अकेला इसमें सरपंच कुछ नहीं कर पाएगा। अभी बात करूँ मैं शिक्षा के प्रति, अब शिक्षा इतने आपकी आई
की शिक्षा है। तो आप शिक्षा के प्रति आपका क्या रवैया रहेगा? शिक्षा के प्रति मेरा ये है सर जी, ये जो हमारे युवा हैं शिक्षा के प्रति युवाओं के बारे में बात करूँ। नहीं, देखिए शिक्षा के प्रति ये है मेरा कि हायर एजुकेशन जो है जी, हायर एजुकेशन के बगैर बच्चा मतलब आगे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हमारे गांव के बच्चे। जी, हमारी पंचायत के मानिए 10 क्लास 12 12th किया या बीए करा, बीए किया, बीए करने के बाद उनका ज़्यादातर का रुझान ये रहता है मैं ट्रांसपोर्ट साइड जाऊँ या दूसरी साइड जाऊँ, सरकारी नौकरी की तरफ वो मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको उचित वातावरण यहाँ नहीं मिल पा रहा है, नहीं उनको गाइडेंस का कोई साधन है। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर जनता ने मेरे अंदर कुछ देखा है तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो जनरेशन है आने वाली, तो उनके लिए मैं उचित गाइडेंस की कोई व्यवस्था करूँ ऐसी जिससे उन बच्चों को उचित राह मिल सके और वो नशे की लत से पीछा छुटवा के और अपना सही रास्ता चुन सके। शिक्षा की बात करूं मैं भी, शिक्षा की बात चल रही है अभी, तो जो शिक्षा है स्कूलों की शिक्षा, जो बच्चे प्रोत्साहित हैं, बच्चे मेरिट में आने वाले, उन बच्चों को प्रोत्साहित कैसे करोगे? देखिए उन बच्चों के लिए मैं 2003 से प्रयासरत हूँ, अभी नहीं, ये लंबा कारोबार है। 2003 से 4 से मेरे गांव का जो सरकारी स्कूल है तो उसके जितने भी बच्चे हैं कक्षा में फर्स्ट सेकंड आते हैं, उनके लिए जो भी मेरे से बन पड़ता है पर्सनली, ट्रॉफियाँ हैं, ठीक है, स्टील के कोई बर्तन हैं, उनको मैं हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। जी, आगे भी प्रयास रहेगा आपका? आगे भी मेरा प्रयास होगा और अब भी मैंने पीछे भी उनके लिए बोला है, बच्चों के लिए भाई जो भी बच्चा क्लास में फर्स्ट सेकंड आएगा उसके लिए आपको मतलब उचित इनाम दिया जाएगा, तो बच्चों में एक कसमकस जो होड़ बोलते हैं वो हो जाए बच्चों में, तो वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो बच्चे हम सरकारी स्कूल में भेजते कौन से हैं, हमारी भी कुछ कमियां हैं उसमें, हम सरकारी स्कूल में वही बच्चे भेजते हैं जो एक तो या तो वो पढ़ाई में कमज़ोर है या किसी गरीब का बच्चा रहता है। हर आदमी की यह रहती है मैं प्राइवेट स्कूल में पहुँचाऊँ, लाख रुपये साल का खर्च करूँ बच्चे पर, तो उन बच्चों के ऊपर अगर हम फोकस नहीं करेगा हमारा समाज, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी, अभी बात करूँ मैं युवाओं के लिए, आज का युवा नशे की चपेट में ज़्यादा आ रहा है बलवान जी, तो युवाओं के लिए खेलों के प्रति आपका क्या रुझान रहेगा? देखिए खेलों के प्रति बच्चों का रुझान कम है, हमारे युवा है उनका रुझान कम है, इसीलिए वो नशे की लत में जा रहे हैं। जी जी, अगर खेल के लिए उचित व्यवस्थाएं, मेरा मानना है उचित व्यवस्थाएं, खेल स्टेडियम बन जाए हमारे गांव में, स्टेडियम के लिए मैं प्रयास करूँगा दोनों गाँव में कि ट्रैक की व्यवस्था बढ़िया, ठीक है, जिम की व्यवस्था बढ़िया हो, तो हमारे गाँव के बच्चे हैं उसकी तरफ ललायित हों, उनका प्रयास रहे कि हम कुछ कर गुजरें, तो इस दिशा में अगर हमारे युवा जाएं तो नशे की लत से फिर छूट सकता है। भाई कुछ उसमें कमी आ सकती है, ठीक है, एक मोटिवेट करने के लिए कोच होते हैं जो स्कूल में गेम वगैरह की जो तैयारी कराते हैं, तो वो मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को, और उनको टाइम भी नहीं मिलता नशे के लिए अगर वो खेल में जाएं। और मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है मेरी तरफ से, मेरे गाँव के सरकारी स्कूल में मैंने एक जिम की व्यवस्था ऑलरेडी कर दी है, मेरे गांव में पर्सनली मेरे बेस पे जिम की व्यवस्था मैंने कर दी है। और दानोटी बड़ी मेरी जो पंचायत का दूसरा हेडक्वार्टर है, पंचायत का दानोटी बड़ी जो गांव है, उसके युवाओं को मैंने इकट्ठा करके बगैर किसी मतलब प्रलोभन के मैंने उनको बोला है अगर मैं चुनाव में हारूं या जीतूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत दानोटी बड़ी के किसी बच्चे को जिम की वो सुविधाएँ मिले जो हिसार छुआनी राजगढ़ में मिलती हैं। मेरा ये प्रयास है, उनको मैंने बोला है 6 महीने का टाइम मैं आपसे मांगता हूँ, तो 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपको जिम की व्यवस्था जैसी दुमकी में मैंने की है, आप देख भी सकते हैं जाके, हमने ऑलरेडी कर दी है वहाँ, ऐसी व्यवस्था मैं आपकी यहाँ दानोटी में करूँगा। ठीक है, चुनाव के नतीजे से उस पर आपके जो है ना सुविधा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, सार्वजनिक जगहों की मैं बात करूं, जैसे शमशान घाट की मैं बात करूं, गांव के बीचों की मैं बात करूं, कुछ खाली भूमि बंजर पड़ी है उनकी मैं बात करूं, उनके प्रति क्या रवैया आपका? देखिए सार्वजनिक जो हमारी जगह हैं जैसे शमशान घाट है, हमारे जो चौपाल हैं, चौक जिसे बोलते हैं, इनमें एक सौंदर्यीकरण हो बढ़िया, मतलब इनकी चारों मेर की जो गलियाँ हैं वो बढ़िया हों, पानी की निकासी मेन इसमें मुद्दा है, पानी की निकासी गांव के 10-20 बुजुर्ग आदमी बैठ के इसमें निकासी का कोई साधन निकले तो उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। रही बात शमशान घाट की, उनकी चारदीवारी नहीं है, उनकी उचित चारदीवारी हो, उनके अंदर पौधारोपण वृक्षारोपण बढ़िया सौंदर्यीकरण उनका हो तो एक अच्छा लगे, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। बलवान जी, लोगों के बीच में गए हो, लोगों ने कितना का आश्वासन दिया, क्या लोग कितना का खरा उतर पाएंगे आपके बातों पर, कितना का आपको विश्वास है? देखिए पढ़ी लिखी जितनी जनरेशन है जी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी चेंज हुआ है। भाई मुझे इतना भरोसा है कि 8 कैंडिडेट है, मैं किसी की वो नहीं बोलूँगा, 8 कैंडिडेट हमारे चुनाव मैदान में है,
लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि हमारी जनता, अब की बार मैंने लोगों को मोटिवेट किया पिछले 12 महीने से, हर आदमी के टच में गया हूँ, तो वो आदमी मैंने यही बोला कि 5 साल का चयन आप कर रहे हैं, तो हमारी पंचायत को हम 5 साल किसी के हाथों में दे रहे हैं, तो हम 5 मिनट इस पंचायत के भविष्य के बारे में जरूर सोच विचार के हम वोट दें, न कि दारू या पैसे के प्रलोभन में आके किसी को वोट दें। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं भी प्रतिनिधि नहीं जीत के आऊँगा तो आपको उचित कैंडिडेट मिलेगा जो आपकी सेवा कर सके। तो बलवान जी, अभी क्या अपील करना चाहोगे हमारे दर्शकों से, आप थोड़ा बताइए। अभी हाल टाइम तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि पंचायत में जो दौर चल रहा है सरपंच चुनाव का, तो मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा है, गुब्बारे का निशान है मेरा चुनाव चिन्ह। तीसरे नंबर पर जो है, ऊपर से तीसरे नंबर का जो गुब्बारे का चिन्ह है, उस पर बटन दबा के मुझे विजयी बनाएं। उसके बाद मैं इस पंचायत के जो प्रमुख युवा हैं जिनकी सोच पॉजिटिव है, उनको साथ लेके इस समाज और इस पंचायत की सर्वांगीण विकास के लिए मैं काम करूँगा। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में बलवान जी नहेला, काफ़ी एक्टिव लगे, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन पढ़ा लिखे का फ़ायदा इन्होंने कितना का उठाया है, लोगों के बीच में जाकर लोगों ने इन पे कितना का विश्वास जताया, ये आने वाली 3 तारीख को पता चलेगा। काफ़ी एक्टिव लगे, काफ़ी समझदार सूझवान भी हैं बलवान जी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी पंचायती राज चुनाव की हर वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।